दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश प्रशासन किस तरीके से काम करता है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। खजुराहो की जो घटना हुई है, राजनगर विधानसभा में जो घटना हुई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को धरने पर बैठना पड़ा है, वो भी इसलिए कि कार्रवाई हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर आरोप लगे हैं। जो विक्रम सिंह नाती राजा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सामने उनके ड्राइवर की गाड़ी से कुचल के हत्या कर दी गई, और उसको लेके प्रशासन ने जब दबाव बना, चारों तरफ किरकिरी हुई, तो उन्होंने हत्या का मुकदमा अरविंद पटेरिया उसके साथ साथ 20 लोगों पर और मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। सवाल एक खड़े होते कि आखिरकार शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की जो बातें चुनाव कर रहा था और प्रशासन दावे कर रहा था, उसको लेकर तमाम तैयारियां देखने को मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए तमाम प्रत्याशी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के देखने को मिले हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इनके वो नेता जिनकी अपनी एक साख है, उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ाई हैं और मूड दर्शक बने रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर ये आरोप लगे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और खुद कमलनाथ को तो मुरैना एसपी के बारे में इस प्रकार के शब्द बोल नहीं पड़े। मुरैना है लगातार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्रशासन को लेकर हाई कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। मध्य प्रदेश का प्रशासन कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के अगल बगल काम करता हुआ नजर आता है, उनके सारे पर काम करता हुआ नजर आता है, और जो कानून व्यवस्था होना चाहिए, जो आम लोगों के अधिकार होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। राजनगर में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, और इस प्रकार से एक हेल्दी लोकतंत्र को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और उस पार्टी की तरफ से अगर होती हैं जो ये दावे करती है कि वो विकास कर रही है और लोगों को कहीं ना कहीं आज़ादी दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल के राज में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज के समय में जो स्थिति पैदा कर दी है, उसमें स्पष्ट तौर पर आम लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है। नाती राजा के ड्राइवर जो खान साहब हैं, उनकी मौत हो गई है। उनके पार्थिव शरीर को अभी भी कहीं ना कहीं कि उनका जो अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है वो नहीं की गई है, और उसको लेके खजुराहो थाने के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने तमाम समर्थकों के साथ, इसमें नाती राजा भी हैं, छतरपुर के विधायक भी हैं, एक और विधायक हैं दीक्षित जी, वो भी हैं, और भी जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम पदाधिकारी दिग्विजय सिंह के साथ, उनकी पत्नी भी वहां पर उपस्थित हैं दिग्विजय सिंह की, और भी स्थानीय नेता तमाम उपस्थित हैं, नाती राजा की पत्नी उपस्थित हैं। तो एक पूरा लाव लश्कर थाने के बाहर बैठा है और अरविंद पटेरिया की तुरंत गिरफ्तारी हो इसकी मांग कर रहा है। 302 के अपराधी को खुला छोड़ दिया गया, जो एक प्रकार से वोट की अपील भी कर रहा था, हंसता हुआ सामने आया कि नाती राजा राजनीतिक माहौल का लाभ लेना चाहते हैं और एक व्यक्ति, अपने करीबी व्यक्ति की मौत का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उस व्यक्ति को जिस पर 302 के आरोप लग रहे हैं, हत्या के आरोप लग रहे हैं, 20 चुनाव में वो चुनावी प्रक्रिया में भी शामिल रहा, उसके बाद वो कहां चला गया, स्थानीय प्रशासन मूर्दर्शक बना रहा, और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई खासतौर से गिरफ्तारी को लेकर नहीं देखने को मिली है। मैं तो एक कहूंगा ऊपर बैठे डीजीपी और प्रमुख सचिव से कि थोड़ी मोड़ी अगर प्रशासनिक इज्जत बचानी है मध्य प्रदेश की, तो कम से कम तत्काल रूप से वहां के डीएम और एसपी को तत्काल हटा देना चाहिए। डीएम कहे या कलेक्टर जो वहां कहा जाता है, तत्काल हटा देना चाहिए, और इन पर विभागीय जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बाद कैसे वो अपराधी भाग गए, जो आरोपी हैं एक प्रकार से, वे कैसे भाग गए, और आज पूर्व मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़ा है। तस्वीरें ताजी ताजी हैं, तो आप समझ गए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके की है। और 18 साल के जो राज में शिवराज सिंह चौहान के राज में जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, वो व्यवस्था ऐसी है कि जब बड़े लोगों पर मुकदमा लिखा जाता है तो उनके गले बांध तक पुलिस का हाथ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें रोक तक नहीं पाते हैं, यह स्थिति है। और वो भी तब जब आदर्श आचार संहिता लगी हो,
तमाम लोगों के लिए कानून का पालन कराने की बात की जा रही है। लोकतंत्र के इस पर्व में तमाम नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ता है और हम सभी संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, देश के कानून पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। और जब लोकतंत्र का जब पर्व मनाया जाता है उसके जो नियमावली है उसकी धज्जियां सत्ताधारी पार्टी के नेता उड़ाते हुए नजर आते। तमाम विधानसभा में वो देखा है कि चुनाव आयोग बौना सिद्ध हुआ है। मध्य प्रदेश के चुनाव में और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव जो संपन्न कराना था उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का पलीता लगाने में अगर किसी पार्टी के लोगों ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने काम किया है। आप कल्पना करिए भोपाल जैसे शहर में मंत्री की वीडियो वायरल होती है और सीधे सीधे चाटा मारते हुए नजर आते हैं। जहां केंद्रीय मंत्री तोमर रहे वहां क्या स्थिति बनी आप लोगों को सबको पता है। राजनगर की स्थिति क्या, ऐसी और भी तमाम क्षेत्र हैं। आप जाके देखिए इंदौर की स्थिति किस प्रकार की बनी और कमलनाथ लगातार बोलते रहे। शिवराज सिंह चौहान देख लीजिए क्या हो रहा है। अब देखते हैं परिणाम किस प्रकार के आते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हम लगातार जब चुनाव नहीं थे उस समय भी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे। नरोत्तम मिश्रा के गृह मंत्री होने के बाद इस प्रकार की चीजें जहां अमित शाह लगातार जाते रहे और वहां किस प्रकार के जंगल राज सा चलता रहा और बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहीं जिसका आता पता तक नहीं लगा पाई। तो प्रशासनिक कहीं ना कहीं आज़ादी की बात भी अब चर्चा का विषय बन रही है। लेकिन इस समय दिग्विजय सिंह अनशन पर बैठे हैं और वो न्याय की बात कर रहे हैं और लोगों पर कार्रवाई की बात कर। अरविंद पटेरिया उनके तमाम साथी फरार हैं, पुलिस के हाथ उनके गले बांध तक नहीं पहुंचे हैं। शर्म की बात है स्थानीय प्रशासन को। नमस्कार।